नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ मोक्ष को लेके कुछ प्रश्न हैं और कुछ ज़रूरतें हैं, उनके लिए मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे साधकों का या बहुत सारे लोगों का यूज़ करा जाता है और मैं शोषण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसीलिए मैं कुछ ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो वीडियो आपको मदद करेंगे और आपको चोट भी पहुँचा सकते हैं। मेरी कोई भी भावना ऐसी नहीं है कि आपकी धार्मिक भावनाओं को मैं चोट करूं, कि आपके धर्म को मैं चोट करूं, कि मेरी किसी बात से आपको दुख हो। मेरी ऐसी कोई भी कोशिश नहीं है, मगर जो सत्य है उसे बताने जा रहा हूं। हो सकता है असत्य में बैठे व्यक्ति को ये सुनकर अच्छा न लगे। प्रॉब्लम होती है, सूर्य निकलता है तो अंधकार को बड़ी दिक्कत महसूस होती है, ये तो मैं भी समझता हूँ, ठीक है। मगर अंधकार को कितनी भी दिक्कत हो, सूर्य तो निकलेगा ही निकलेगा। जो मैं कह रहा हूं तुम उसे नहीं समझोगे तो आने वाले समय में कोई और इस बात को कहेगा, फिर भी नहीं समझोगे तो कोई और कहेगा। सत्य जो है वो कोई ना कोई कहता ही रहेगा। अब प्रश्न है, मैं एक आश्रम में गया और वहां पर मैंने गौशाला थी, गौ की बहुत सेवा करी और ऐसा भी कहा जाता है कि गौ की सेवा करने से मोक्ष उपलब्ध होता है। गौ की बहुत सेवा करी, गौ की बहुत सेवा करने से क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? और ऐसे ही किसी एक और साधक ने प्रश्न पूछा है कि मैं आश्रम में जाता हूं और आश्रम में जाकर आश्रम की बहुत सेवा करता हूं, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां जाके मैं सफाई करता हूं, वहां के गंदे कपड़े धोता हूं और जो है माली का काम भी मैं करता हूं, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? पहले हम गौ को ले लेते हैं। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। गाय में ऐसे गुण होते हैं जो एक मां में अपने बच्चे के लिए होते हैं। समझें, गाय का दूध पी के आप ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं यहाँ फायदे तो आपको नहीं गिनवा पाऊंगा क्योंकि उसके लिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। गाय की हर चीज आपको सपोर्ट करती है आपको हेल्दी बनाने में। गाय के सींग आपको सपोर्ट करते हैं, गाय के पांव के नखून जिन्हें हम खुर कहते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, गाय का यूरिन जो है वो आपको सपोर्ट करता है हेल्थ में। बहुत सारी प्रॉब्लम फिजिकल ऐसी होती हैं जिससे कि वो मेडिसिन से नहीं ठीक हो पाती या लेट ठीक हो पाती हैं, वहां जो है गाय के कुछ चीजों को यूज करके उन्हें ठीक करा जा सकता है। आयुर्वेद में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और भी जो तरीके हैं, वहां गाय की सेवा लेकर बहुत कुछ करा जा सकता है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। अब यहाँ पे आते हैं, क्या गांव की सेवा करने से हमें मोक्ष मिलेगा? एक सज्जन ने और पूछा, एक व्यक्ति ने और पूछा है कि मैं जब भी खाना खाता हूं तो गाय के नाम की एक रोटी निकालता हूं, गाय के नाम के लिए ये निकालता हूं और हर महीने जो है मैं 2100 रुपए गौशाला में दान देता हूं, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? ये कुछ प्रश्न गाय से कनेक्ट है। समझें, गाय आपको बहुत सपोर्ट करती है, आप उसकी सेवा करते हैं तो आपको अच्छी हेल्थ मिल सकती है, मगर गाय की सेवा करने से आपको मोक्ष मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि गाय की सेवा करने से मोक्ष ही मिलता तो अभी की तो बात मैं छोड़ देता हूं, कृष्ण और राम के समय में चले जाते हैं तो फिर गुरुकुल की जरूरत नहीं थी। फिर गुरुकुल किस लिए था? फिर वहां ध्यान साधनाएं किस लिए थी? फिर पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण किस लिए करा? बुद्ध ने विपश्यना इस पृथ्वी पर क्यों दी? फिर ये सब किस लिए था? गाय की सेवा से ही मोक्ष मिलता तो हम भी 2-4 गाय घर के आगे पाल लेते और मोक्ष मिल जाता हमको। और फिर क्या गाय को मोक्ष मिला? यहां एक खास धर्म के ऊपर हो सकता है उन्हें दुख हो, मगर गाय में हमने इतने करोड़ देवी देवता माने हैं, वो माने इसीलिए हैं कि गाय हमारे स्वास्थ्य को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इसीलिए जैसे हम पीपल को देवता मानते हैं, हम बोलते हैं पीपल के पेड़ पे जो है, हिंदू धर्म में बोला जाता है पीपल के पेड़ पे देवों का वास होता है। क्यों?
क्यों देवों का वास होता है? आप इसे समझें। पीपल के पत्ते, पीपल का फल, पीपल की लकड़ी, पीपल की जड़, हर चीज आपके हेल्थ को बढ़ाने में मदद करती है, हर चीज। फिर अगर आप इनको नहीं मानते, आप बोलते हैं हम आयुर्वेद को नहीं मानते, हम ये ट्रीटमेंट को नहीं मानते, तो पीपल आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और पीपल किसी धर्म से जुड़ा ऐसा नहीं। अगर पीपल के आसपास में कोई मुस्लिम रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, तो पीपल ये कह देगा कि मैं ऑक्सीजन तुम्हें नहीं दूंगा, तुम दूसरे धर्म से हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गाय तुम्हारे पास है, तुम गाय की सेवा करते हो, और गाय तुम्हें कहती नहीं तुम मुसलमान हो, ईसाई हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मैं तुम्हें दूध नहीं दूंगी। ऐसा नहीं है, इसे समझना। ऐसा नहीं। इसे हम जो है एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें रिस्पेक्टेड हैं, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इनका आदर करना चाहिए, और इनके लिए हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। मगर हमारा मोक्ष इनसे कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी कह रहा है कि मोक्ष मिलेगा, वो आपको सरासर धोखा दे रहा है, पूरी तरह से धोखा दे रहा है। कृष्ण को अपने जीवन में गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों वो गुरु कर गए थे? वो भी तो गाय रख सकते थे, बिना गुरु के ही मोक्ष उपलब्ध हो जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ धोखा दिया जा रहा है और कुछ नहीं करा जा रहा है। गाय की सेवा कर सकते हैं, आपके अंदर सेवा भाव है तो आप गाय की भी सेवा कर सकते हैं। गाय से ये बेनिफिट हो सकते हैं, आप और पशु पक्षियों की भी सेवा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि गाय में इतने सारे गुण हैं, बाकियों में गुण नहीं है। हर व्यक्ति अपने में परमात्मा की तरफ से कुछ गुण लेके आता है, उन सभी में गुण है। आप अगर किसी की सेवा करते हैं, और सेवा करने से मुझे क्या मिलेगा, ये तो सोच ही गलत है। पहली बात, ये आपने सोच ही गलत लिया। आप सेवा नहीं कर रहे, आप बिजनेस कर रहे हैं। मैं भैया 100 रुपए तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम मुझे 1000 रुपए दोगे या नहीं दोगे, ये बिजनेस है। सेवा करने में खुशी मिलती है, जो किसी उपहार से ज्यादा है, जो किसी प्राइस से ज्यादा है। तुम दूसरे की सेवा कर रहे हो, दूसरा तुम्हें क्या देगा वो वैल्यू ही नहीं रखता। सेवा करना एक खुशी है, एक थैंक्सफुल, कि मेरे मन में ये भाव था, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे भाव को और जो मैं दे रहा हूं उसे स्वीकार करा। हो सकता है स्वीकार नहीं करते तो सेवा में खुशी है। सेवा करने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ये तो बात ही गलत है। फिर दूसरा प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, कि मैं आश्रम में जाता हूं और आश्रम की सेवा करता हूं और ये सब काम करता हूं जो भी आप लोग करते होंगे, तो क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए तो आपको निर्विचार होना होगा, निर्भाव होना होगा, निर्विकार होना होगा, तभी तो मिलेगा वो। आश्रम की सेवा करने से, गुरु के पांव दबाने से तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? गुरु के पांव दबाना और आश्रम की सेवा करना, ये तो बहुत आसान काम है। अपने को अपनी वासनाओं से मुक्त कर देना, अपने को अपने अहंकार से मुक्त कर देना, ये कठिन है। शरीर से चमड़ी को अलग करने से भी ज्यादा खतरनाक है अपने अहंकार को तोड़ के रख देना। जीते जी मौत को सामना करने जैसी बात है अपने अहंकार से मुक्त होना। और आश्रम में सेवा करना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। कामना रहित तो होकर जीवन जियोगे तभी मोक्ष तक पहुंच पाओगे। तो आश्रम में मैं सेवा करता हूं, मुझे मोक्ष मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझसे यदि पूछो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। गुरु की सेवा करता हूं, नहीं, तब भी नहीं मिलेगा। गुरु के प्रति भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, वहां सेवा खुद हो जाती है। दोनों बातों में फर्क को समझना। गुरु के प्रति प्रेम भाव है, गुरु के प्रति भक्ति भाव है, वहां सेवा घटित होती है, और वो किसी रिप्लाई के लिए मोहताज नहीं होती। वहां जो सेवा घटित होती है, मुझे कुछ प्राप्त होगा इसलिए नहीं, मैं आनंदित हूं, गुरु ने मुझे स्वीकारा इसलिए। सेवा में भी अगर मांग है तो वो सेवा नहीं है।
तो इन कारणों से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है और कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसा कर रहे हो और आपको ऐसा करना अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर सत्य जानना चाहें तो आप अपने जीवन का समय खराब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, इसे समझें, मानना बिल्कुल नहीं, इसे समझें। आपको लगता है कि आप ठीक हैं तो आप वही करें, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कहीं मिस्टेक हो गई तो अपनी गलती को सुधारें। मौत आ जाए उससे पहले अपनी गलती को सुधारें। मौत घटित हो उससे पहले परमात्मा के साथ एक हो जाए। ठीक है, आनंदित रहे, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।